हेलो एवरीवन, आज हम लोग कृषि वर्ल्ड फूड्स का Q3 का रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे एंड नंबर्स आ गए हैं। कौन कौन इनका अभी तक आया नहीं है एंड बिजनेस थोड़ा समझा दूंगा, मैं एक बार रिवीजन दे दूंगा। बहुत बेसिक सा सिंपल सा बिजनेस है, कंजम्पशन के बिजनेस है एंड नंबर्स पे डिस्कस करेंगे। मुझे एक दो चीज़ अच्छी नहीं लगी तो मैं अपना POV बताऊंगा एंड आई वाज अबाउट टू मोस्टली इन्वेस्ट इन इट, बट मैंने किया नहीं, तो अब मुझे लग रहा है कि अच्छा है। हाइंडसाइड में तो सब कुछ अच्छा ही लगता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं बिजनेस क्या है। तो कृषि वर्ल्ड फूड्स जैसे है ना, ये लोग क्या करते हैं ना, इनका प्राइमरी बिजनेस था यही ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट बनाओ, प्रोसेस करो, काजू वाजू, ड्राई फ्रूट्स अलग अलग टाइप का, बादाम वगैरह पैकेज करके बेचो। B2B वगैरह भी है इनका, B2C भी है एंड B2C में भी इनका ये लोग ब्रांड वगैरह बना के बेचना शुरू कर रहे थे। एंड ये लोग ने कुछ टाइम पहले एक आइसक्रीम कंपनी है मेल्ट एंड मेलो करके, उसको एक्वायर किया था। तो ये लोग बता रहे थे नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इसमें से अपना आएगा, राइट। तो नंबर्स काफ़ी टाइम से अच्छे आ रहे थे। जस्ट टू गिव अ नंबर, इनका अभी लास्ट कुछ क्वार्टर से क्या आ रहा था, सेल्स ग्रोथ वही 50-60% से आ रहा था। मतलब क्वार्टर फर्स्ट में आप बोलो 70% की ग्रोथ आई थी, उसके बाद 50% की, अभी 36-40% की, 40% की आराम ग्रोथ आई है, राइट। ठीक है, तो देख के थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ग्रोथ थोड़ा सा हैम्पर हो गया, बट हाँ मतलब हैम्पर तो हुआ है। बट इसके साथ साथ ना इनका जो आइसक्रीम डिवीजन है, तो पहले क्या था, लास्ट क्वार्टर तक क्या था कि 20-80% का रेशियो था। मतलब 80% अपना कैश्यू ड्राई फ्रूट्स ये सब से आ रहा था, 20% अपना आइसक्रीम से आ रहा था। क्योंकि आइसक्रीम ये हाल फिलहाल में ही शुरू किया, 1-1.5 साल पहले शुरू किया, तो उससे लास्ट वाला ईयर में ना कुछ ऑपरेशंस नहीं था, बेस काफ़ी कम था। तो लास्ट क्वार्टर अगर आप ईयर ओवर ईयर या अभी भी ईयर ओवर ईयर देखोगे ना, 100, 150, 200% का ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर तो बेस कुछ था ही नहीं, राइट। तो अब इस क्वार्टर में आप देखोगे करीब करीब 25-30% आइसक्रीम अपना हो गया एंड 70% काइंड ऑफ ये बोलते हैं ये ड्राई फ्रूट्स हो गया। तो इससे यही समझ आ रहा है बेसिकली कि आइसक्रीम बहुत अच्छा से ग्रो कर रहा है एंड ड्राई फ्रूट स्टेबल बिजनेस है, वो वैसे चल रही है। तो नंबर पे डिस्कस करते हैं। इन्होंने इस बार क्या किया, 76 करोड़ का सेल किया, जो ईयर ओवर ईयर करीब करीब 40% की ग्रोथ आती है, ठीक है। एंड इबिट्टा अपना है 11.5% का, जो कि लास्ट ईयर था अपना, सॉरी 15% का इबिट्टा है, लास्ट ईयर था 6% का। तो 15 पॉइंट मतलब 159% का ग्रोथ आया करीब करीब। तो अब बोलोगे कि भाई लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है हम लोग को, ये वो। बट आप एक चीज़ समझ के चलो, लास्ट ईयर जब आइसक्रीम बिजनेस जो थी ना बहुत छोटी थी और उसको थोड़ी लॉस मेकिंग थी, ठीक है। तो अब वो प्रॉफिट में आ गई है, तो उसकी वजह से आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को थोड़ा क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगर देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा चीज़ों को, राइट। तो नेट प्रॉफिट अपना वही 76 करोड़ में 6 करोड़ का हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन 8.3% है। लास्ट ईयर था अपना कितना, 0.1% था। तो मतलब इधर से भी 82x दिख रहा है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है बुक्स में। बट हम लोग को रिसेंट देखना है, क्योंकि बेस नॉर्मलाइज हो रहा है, राइट। अगले साल जाके जब आइसक्रीम बिजनेस नॉर्मलाइज हो जाएगा तब आपको इस हिसाब से नंबर्स नहीं दिखेंगे, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग को कभी कभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सब अपना नंबर है। सेगमेंट वाइज में 2 सेगमेंट रहेगा, अपना ड्राई फ्रूट का रहेगा, एक आइसक्रीम का रहेगा। तो ड्राई फ्रूट में देखोगे ना, तो वही 76 करोड़ से करीब करीब 54 CR अपना इसका इससे आ जाता है, ड्राई फ्रूट से आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू 71-72%। तो ये 14% ईयर ओवर ईयर ग्रोथ आ रहा है। तो वही देख रहे हो ना कि ओवरऑल 40% की ग्रोथ आई है, 14% ड्राई फ्रूट से आ रही है, जो कि 70% बिजनेस है। इससे यही पता चलता है कि आइसक्रीम का बिजनेस बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। टू गिव अ नंबर, आइसक्रीम अपना 21 करोड़ का बिजनेस है, जो ईयर ओवर ईयर 122% ग्रो किया। अगेन लास्ट ईयर आइसक्रीम का बेस बहुत छोटा था, अब नॉर्मलाइज हो रहा है। एंड तो मतलब 21 करोड़ इन्होंने अभी किया। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 13 करोड़ का आइसक्रीम किया था। तो 13 वर्सेस 21 अगर क्वार्टर ओवर क्वार्टर देखें तो 50-55% की ग्रोथ दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी हो जाती है। बट एक चीज़ मुझे कंसर्निंग लग रहा है, तो मैनेजमेंट ने बताया था कि हम लोग का जो ये क्या बोलते हैं आइसक्रीम का जो वो है कैपेसिटी है, वो 25,000 दिन का एक वो है, ठीक है। मतलब यूनिट 25,000 का है एंड आई थिंक 1 लाख का है, 1 लाख का उन्होंने बताया था, 1 लाख लीटर पर डे का इनका करीब करीब कैपेसिटी है, ठीक है। और ये बोल रहे थे कि अभी 25% कैपेसिटी पे चल रहा है एंड पीक यूटिलाइजेशन पे 25% यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। पीक यूटिलाइजेशन पे ये लोग 600 करोड़ का करीब करीब सेल कर सकते हैं, ठीक है। एंड 25% कर रहे हैं। तो अब आप मैथ्स करते हैं सिंपल सा कि 600 करोड़ करेंगे तो क्वार्टर वाइज अपना आ जाएगा 150 करोड़ का, ठीक है। 600/4, एक क्वार्टर में 150 करोड़ एट फुल कैपेसिटी होगा। 150 करोड़ का अगर 25% निकालोगे ना, तो 37 CR आती है, राइट। अगर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अगर 25% यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो लेट से ऐसा हो सकता है, मैं एक हाइपोथेसिस बता रहा हूँ, एक चीज़ें बना के बता रहा हूँ। हो सकता है कि लास्ट क्वार्टर में 30 डेज में 20 डेज कुछ कम यूटिलाइजेशन पे था, लास्ट के 4-5 दिन 10 दिन में 25% पे यूटिलाइज होने लग गया, तो ये बोल दिए होंगे कि चलो 25% यूटिलाइज हो रहा है। तो लास्ट क्वार्टर 13 करोड़ का अगर सेल आया था, तो इस बार तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा ना कि वो 25% यूटिलाइजेशन पे 37 करोड़ का सेल आएगा। अगेन 37 कैसे आया, 600/4 करके मैं एक क्वार्टर का 150 करोड़ निकाला, 150 को 25% से किया, मतलब 150 इंटू 0.25 किया, तो अपना 37 CR आता है। बट अभी कितना आया, 20 CR का। तो 20 अगर 150 करेंगे तो कितना आता है, 13% आता है। तो बेसिकली 13% की यूटिलाइजेशन चल रही है। तो मुझे समझ नहीं आया कि लास्ट कॉन कॉल में इन्होंने बताया था 25% का यूटिलाइजेशन है, तो ये मैच नहीं हो रहा। हो सकता है कि अभी गर्मी का सीज़न नहीं है या फिर आने वाला है या थोड़ी ठंडी थी या जो भी लेके चलो,
बट हैविंग सेड दैट नंबर्स मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं। कौन कॉल में हम लोग को समझ आएगा आगे जाके चीज़ें क्या है। ये पहली चीज़ होगी। दूसरी बात ये लोग ने बताया था कि एफ और एक चीज़ और लेके चल लो। इन्होंने एक चीज़ बताया था कि FY27 एंड तक ये करीब करीब कर देंगे अपना पूरा 100% यूटिलाइज कर लेंगे। तो क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगर आप देखोगे ना तो ये 13 करोड़ से 21 करोड़ 50-60% की ग्रोथ आई है। तो अगर आप इसको नेक्स्ट 5 क्वार्टर्स तक 50% ग्रोथ करते रहोगे ना क्वार्टर ओवर क्वार्टर, तो देखना कि 100% यूटिलाइज हो जाएगी। ये मैंने देखा है, करके मैथ्स देखा है। मतलब आप ऐसे करना 21 करोड़ इंटू 1.5 इंटू 1.5 या 1.5 टू द पावर 5, 5 क्वार्टर बचा है। इस साल का 1 क्वार्टर बचा है, नेक्स्ट साल का 5 क्वार्टर बचा है। तो करीब करीब वो 100% के आसपास आ जाएगा। बट मेरे को लग नहीं रहा है, मतलब मेरे को थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा है, क्योंकि पहले इन्होंने बता दिया था कर लिए हैं, अभी 25% कर लिए हैं, अभी दिख नहीं रही है, तो थोड़ा डाउटफुल हो रहा है। तो मैं इसको वेट एंड वॉच करूँगा। डॉक्यूमेंट में एक और चीज़ इन्होंने लिखा है, जो PPT आया, इसमें इन्होंने लिखा है कि 27 मतलब 3 साल के अंदर ये लोग 100% यूटिलाइज कर देंगे। तो लास्ट कॉन कॉल में पहला बात इन्होंने बताया कि हम लोग FY27 तक कर देंगे, अभी 2-3 साल बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है गाइडेंस हिला डुला लग रहा है, ऊपर नीचे चीज़ें चल रही है। और ड्राई फ्रूट्स वाले बिजनेस में भी 14% की ग्रोथ आ रही है, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं 25-30%, 40% वाली ग्रोथ वाली कंपनी को ही लेता हूँ। एंड जिस हिसाब से लोग बता रहे हैं, तो थोड़ा मेरे को लग रहा है घर ठीक बना हुआ नहीं है, सब इधर उधर की बातें हो रही हैं। नंबर आने दो, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। कौन कॉल आने दो, पूरा क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं, उसका डिसाइड करेंगे। अभी तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा, जैसे मैं पहले कर रहा था। मेरे को मन हुआ था काफ़ी लेने का, बट मैंने नहीं लिया। ऑन कॉन्ट्रेरी एक और कंपनी थी PCL करके, उसका नाम था प्रॉस्पेक्ट कंज्यूमर लिमिटेड। वो मोस्टली कैशो का काम करती है। B2B मोस्टली 90% है उनका, 5-10% अपना B2C था। उनका क्या है ना, उनका 1200 मेट्रिक टन का करीब करीब वो था, 1200 स्क्वायर फुट या मेट्रिक टन का, वाटर स्क्वायर फुट नहीं था, मेट्रिक टन का करीब करीब प्रोडक्शन था। ये लोग बोल रहे थे कि नेक्स्ट 2-3 साल में 3x 4x 4000 करीब करीब ले जाएंगे, एंड इस साल के एंड तक भी वो 2,500-3 हज़ार कर लेंगे। तो डबल ट्रिपल उधर ही मेरे को दिख रही थी, और नंबर्स भी उसके अच्छे आए थे। आई थिंक मेरे हिसाब से 125% की ग्रोथ आई थी। तो प्रोडक्ट भी दिखा देता, मैंने खरीद भी लिया था इनफैक्ट। ये ड्राई फ्रूट्स ब्रांड ये इसी का ही है। तो पैकेजिंग तो मुझे अच्छा लगा, खाया मैंने, हाफ खाया, ठीक लगता है मुझे। तो ओवरऑल वही है कि मैं अगेन इसको मैं कुछ वो स्पॉन्सर नहीं करना हूँ, बता नहीं रहा हूँ। मैंने खरीदा इसलिए था, देखने के लिए कि एक्चुअल में क्वालिटी अच्छी है कि नहीं, चीज़ें अच्छी है कि नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं। तो देख के देखते हैं क्या चीज़ें हैं, राइट। एंड इसमें मैंने थोड़ा सा पोजीशन में बना लिया था। बट वही SME कंपनी है, लिक्विडिटी है नहीं, तो थोड़ा सा मेरे को वो एक रिस्क फैक्टर भी लगता है। तो आप वो एक बार एसेस कर लेना लेने से पहले। अगेन मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बाय सेल चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट देके मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे सोचा था। उधर मेरे को अच्छी ग्रोथ दिख रही थी, इधर 14। अब यही है ना कि ये कंपनी जो भी अपनी है, क्या बोलते हैं, कृषि फल वाली, इसमें दो चीज़ है, ड्राई फ्रूट्स वाली बिजनेस है, आइसक्रीम वाली बिजनेस है। ड्राई फ्रूट 15% से ग्रो करिए, तो मेरे को तो ये चाहिए ही नहीं, उसके लिए मैंने PCL ऑलरेडी ले लिया। आइसक्रीम वाली बिजनेस में मैं जाके देखूँ, तो ये नंबर जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो मेरे दिमाग में मैथ्स नहीं बैठ रहा। आप बोल दे रहे हो 100% का ग्रोथ आएगा, 200% का ग्रोथ आएगा, आप कर ले रहे हो 70-80% का। 70-80% भी करना खराब नहीं है, बहुत अच्छा ही ग्रोथ है। बट मैंने तो 100% का एक्सपेक्टेशन बना लेता ना, तो मार्केट वैसे चलता है। तो वही चीज़ है। तो मैं यही सब चीज़ें आपको बता के समझा रहा हूँ कि कैसे मैंने डिसीजन लिया था, कैसे आप ले सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आप मेरे को देख के खरीद लो या बाय कर लो या सेल कर लो या टिप ले लो या रिकमेंडेशन ले लो। ये एडुकेशन पर्पज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अब मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हो, तो अकॉर्डिंगली आप एक्ट करो, ठीक है। एक और चीज़ है, तो गाइडेंस के टर्म में इन्होंने यही बताया था। आइसक्रीम वाली चीज़ अभी ये बता रहे हैं कि भाई 2-3 साल में कर देंगे 100% यूटिलाइजेशन। तो थोड़ा सा मेरे को ग्रोथ उधर स्लोइंग लग रहा है। ऊपर से एक और चीज़ मैं बताया था, 10 मेट्रिक टन पर डे का इनका नट्स का प्रोसेसिंग फैसिलिटी है। अब वो 40 मेट्रिक टन कर देंगे ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स भी अगर 4x हो रहा है, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आगे जाके देखते हैं सीन क्या है। रिसेंट में इन्होंने फंडिंग भी उठाया था, जिसकी वजह से ये लोग जिसको ये लोग यूज़ करके और ग्रोथ वगैरह में जाना चाह रहे हैं। तो नंबर्स ट्रैक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कौन कॉल में चीज़ों को सुनना, क्लैरिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हैविंग सेड दैट, जो भी मैंने इतने खराब अच्छे पॉइंट बताए, बट ओवरऑल ये पूरे इंडस्ट्री में, मैं कंजम्पशन में ही काफ़ी मुझे मज़ा आता पढ़ने में। ये सब देखो ना, आप चना वना हो गया, ये काजू वाजू हो गया, आइसक्रीम हो गया, इसमें क्या समझना है आपको? समझना क्या है कि आप खरीद के लाओगे, कंज्यूमर खरीदेगा, तो बहुत ईजी हो जाता है बिजनेस समझने के लिए। एंड लोगों को देख के समझ भी आता है कि क्या कंजम्पशन पैटर्न चल रहा है। अपना क्विक कॉमर्स में पूरा भरा हुआ है, फ्लड है, सब कुछ बिक रहा है, मतलब नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नए नए वैरायटी क्या रहे हैं, नए फ्लेवर क्या रहे हैं, धड़ाधड़ बिक रहा है, राइट। तो इसमें मेरे को ना चीज़ें समझना ईजी हो जाता है, कंज्यूमर का पैटर्न शिफ्ट हो रहा है, ये सब ईजी हो जाता है। तो मेरे को उस सेंस में मज़ा आता है काफ़ी कंजम्पशन में। तो ये एक चीज़ है। बाकी इसको नंबर को ट्रैक करूँगा मैं। इंडिविजुअल अगर बिजनेस पे देखा जाए, तो मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है ड्राई फ्रूट्स देख के। ड्राई फ्रूट्स के लिए पास एक और ब्रांड है, मैंने दिखा दिया। आइसक्रीम के लिए भी एक दो और पॉइंट मैं बता सकता हूँ, जस्ट टू सपोर्ट योर एनालिसिस। मैं कुछ देर पहले हेरिटेज फूड्स, जो अपना दूध वाला कंपनी है, उसका मैं डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ रहा था। तो वहाँ पे आइसक्रीम इंडस्ट्री में वो लोग बता रहे हैं कि कुछ 18-20% का ग्रोथ है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के लिए। आप भी खोल के देख सकते हो, उसी रेंज में कुछ है, 15-20% ले लो। तो ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। बड़ी कंपनी अगर ऐसा बता रही है, तो छोटी कंपनियाँ ज़्यादा कर सकती है।
कुछ दिन पहले एचयूएल का क्वालिटी वॉल्स डिवीजन भी आई थिंक डिमर्ज हो गया, ये होने वाला है, डेट्स मुझे याद नहीं है, वो भी एक बार रिसर्च कर लेना अपना जाके। तो उसका भी एक बार नंबर्स देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, क्वालिटी वॉल्स हम लोग बचपन से देखते हैं, राइट। तो बड़ी इंडस्ट्री का लीडर्स का नंबर्स देख के समझ आएगा कि क्या चल रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं देख के। और छोटी कंपनीज को देख के आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ओवरऑल इंडस्ट्री की डायरेक्शन में जा रही है, कौन से फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है, कहाँ पे पैसे बनने के चांसेस है, कहाँ पे नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कौन चीज़ों को अलग तरीके से कर रहा है। सब चीज़ पढ़ोगे ना तो आपको एक आइडिया मिल सकता है कि आप कहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हो, राइट। सो दिस इज़ जस्ट अ फैक्ट एंड नॉट अ फैक्ट, अ प्रोसेस विच आई एम टेलिंग। एंड बाकी आपको मेरे संग जुड़ना तो आप जुड़ जाओ, क्योंकि मैं टेलीग्राम में ये सब डालते ही रहता हूँ, स्पैम नहीं करता हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें डालता हूँ, ट्विटर पे भी डालता हूँ। एंड यही है मेरा प्रोसेस, एंड दैट्स हाउ आई एम काइंड ऑफ लुकिंग एट द नंबर्स राइट नाउ। तो चलिए देखते हैं, ट्रैक करते हैं इनका क्या सीन है, देन हम लोग इसको फिर से नेक्स्ट क्वार्टर में वापस से कवर करेंगे। कौन कॉल आ जाएगा तो मैं इसको भी नोट्स एक बार डाल दूंगा। ऑन दैट नोट लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।